नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वत और रिश्वतखोरी की। सुबह के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसीबी को पूरी तरह से फ्री हैंड छोड़ रखा है। इसी का नतीजा है कि एसीबी रिश्वतखोरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने आज एक ही दिन में 2 घूसखोरों पर शिकंजा कसा है। करौली में पटवारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है, तो वहीं खैरथल तिजारा में कृषि अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए हैं। और इससे पहले भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कई कार्रवाई करते हुए घूसखोरों को पकड़ा है। एसीबी जगह जगह हेल्प लाइन नंबर लिख रही है और जागरूकता को लेकर पोस्टर लगा रही है, लेकिन इसके बाद भी रिश्वतखोरी बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर मानने को तैयार नहीं है। और इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है। आखिर ये घूसखोर क्यों नहीं मान रहे हैं। अभियोजन स्वीकृति का पेच कब सुलझेगा। क्या वाकई में एसीबी फ्री हैंड में है या दबाव है। और बताया जा रहा है कि छोटी मछलियां ज्यादा फंसती हैं, बड़े घाघ कम क्यों फंस रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो करौली से पटवारी को बताया जा रहा है कि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि रिश्वतखोरी को लेकर जो सवाल है, सवाल ये कि आखिरकार ऐसे लोगों पर नकेल कब कसी जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा है कि रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर भी ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी छिपे और दाएं बाएं बैकडोर से कहीं न कहीं रिश्वत लिए जा रहे हैं। कैसे इन पर लगाम लगेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और एसीबी ने आज बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 2 घूसखोरों पर शिकंजा कसा है। करौली में पटवारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। वहीं खैरथल तिजारा में कृषि अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कई कार्रवाइयां करते हुए घूसखोर को पकड़ा है। एसीबी जगह जगह पर हेल्पलाइन नंबर लिख रही है, जागरूकता को लेकर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रिश्वतखोरों पर लगाम लगता नजर नहीं आ रहा है, मानने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि इन रिश्वतखोरों पर कैसे कार्रवाई की जाए, पक्का इलाज इनका क्या है। आखिर ये घूसखोर क्यों नहीं मान रहे हैं। अभियोजन स्वीकृति का पेच कब सुलझेगा। क्या सही में एसीबी फ्री हैंड में है। और कह तो दिया गया है कि एसीबी को फ्री हैंड दिया गया है, तो क्या ये सिर्फ सरकारी कागजों में है या जमीनी हकीकत में भी इनको फ्री हैंड दिया गया है। छोटी मछलियां ज्यादा फंस रही हैं पर बड़े घाघ अभी तक क्यों नहीं फंसे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिना किसी की सह पर इस तरीके की जो अधिकारी हैं वो कुछ करते नहीं है। तो आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है। एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन, एक दिन में 2 रिश्वतखोर दबोचे गए हैं। करौली में पटवारी को 25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। खैरथल तिजारा में कृषि अधिकारी पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, जिसको ट्रैप किया गया। ऑफिसों के सामने एसीबी के हेल्पलाइन नंबर अब चस्पा किए जा रहे हैं, यानी जितने दफ्तर हैं वहां एसीबी के नंबर चस्पा कर दिए जा रहे हैं। जो भी अगर आपको लगता है कि साहब जो है रिश्वत लेना चाहते हैं तो पहले आप एसीबी को आराम से कॉल कर दीजिए, फिर इसके बाद हो सकता है कि एसीबी की टीम जो है ने धर दबोचे। कोई भी रिश्वत मांगे तो 1064 पर आप कॉल करें, 1064 पर आप 1064 पर आप कॉल करें
और 1064 पे आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। कोई भी रिश्वत मांगे तो नोट कर लीजिए नंबर 1064 पर आप कॉल करें। भ्रष्टाचारियों से परेशान हैं तो डायल करें 1064। बाकी एसीबी कार्य करेगी, एसीबी की टीम देख लेगी। इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये घूसखोर क्यों नहीं मान रहे, ये भी बड़ा सवाल है। अभियोजन स्वीकृति का पेंच कब सुलझेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सही में एसीबी को फ्री हैंड दिया गया? दरअसल कह तो दिया जाता है कि एसीबी को फ्री हैंड दिया गया, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी राजनीतिक दबाव हो जाता है और इतने और भारी संख्या में लोग होते हैं मिले जुले, जिनकी मिली भगत होती है। उन्होंने हमारे को दिनांक 1 मार्च को एक लिखित शिकायत पेश की थी कि उनके खाद, बीज और दवाइयों के लाइसेंस को जारी करने के लिए इस कार्यालय में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल तिजारा में पदस्थापित कृषि अधिकारी संजीव कुमार 12,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। हमने मांग का सत्यापन कराया कल दिनांक 4 तारीख को। मांग के सत्यापन में 10,000 रुपये लेना ठहरा और आज उनको लेकर बुलाया था हमारे परिवादी को। हमने कृषि अधिकारी संजीव कुमार को रेड हैंडेड ट्रैप किया है और उनकी जैकेट की जेब से 10,000 रुपये की रिकवरी करी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन रिश्वतखोरों पर कैसे लगाम लगाया जाए। और नियम कानून तो कड़े हैं और इसको जानते हुए भी, लेकिन रिश्वतखोरी की जो ये खबरें हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। आज भले से 2 लोगों को ट्रैप किया गया हो, पकड़ा गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जहां पर आप जाइए, बिना पैसा लिए बाबू तो काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं और उनको पहले तो पैसा चाहिए, फिर इसके बाद तैयार आप रहिए, काम करवा सकते हैं। तो बहुत बार तो खबरें ऐसी भी आती, पैसा भी ले लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है और लोग देखते होंगे, समझते होंगे, और लेकिन इस पर कैसे लगाम लगाया जाए, ये अपने आप में एक तो ये बड़ी जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जाते होंगे दफ्तर। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे बिजली विभाग में चले जाइए, चाहे आप सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेटिंग बाज आपको मिल जाते हैं जो बाहर से ही सेटिंग करना शुरू कर देते हैं कि आइए हम आपका काम करा देंगे। दलाली का काम वहीं से शुरू हो जाता है, अस्पताल के बाहर से दलाली। कई जगह ऐसे आपको दलाल का ये जो सिंडिकेट है, रैकेट है, तो अब हम समझेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। पौरुष भारद्वाज, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। अटल खंडेलवाल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अटल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अटल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि गंभीर विषय है और रिश्वतखोरी पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा। आज तो 2 लोगों का आप लोगों ने ट्रैप किया, पकड़ा है, 2 अधिकारी पकड़ लिए गए, लेकिन इतने कड़े कानून होने के बाद भी अभी तक नकेल नहीं कसा जा पा रहा है। क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? जो रिश्वत या भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं, वो 2 जगह से शुरू होती है, एक जनप्रतिनिधि से, दूसरा ब्यूरोक्रेट से। ये 2 जगह है जहां से भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है। और आपने देखा कि भी इसको जो ये 2 जगह से ही भ्रष्टाचार शुरू होने की कवायद शुरू होती है और उसके कारण ये रहते हैं कि भी लाल फीताशाही, काम को डिले की प्रैक्टिस करना, कुछ जैसे कुछ फाइलिंग है, उस फाइलिंग में जवाबदेही तय नहीं होना, ये सारे कारण रहते हैं कि जहां पर कि ब्यूरोक्रेट और जनप्रतिनिधि हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के और भ्रष्टाचार जनता के साथ करते हैं। तो इसकी रूट में जाना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए रूट में जाना पड़ेगा। केवल बात करने से ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं था। तो इसको खत्म करने के लिए देखिए, अभी जो भजनलाल सरकार, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने भी इस पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। और 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कि भारत सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई।
आज एक भी मंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं है। आप देख सकते हैं 10 सालों के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब किसी तरीके की भ्रष्टाचार से लिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न ब्यूरोक्रेट्स की न जनप्रतिनिधि की। तो इस तरीके की लगाम आवश्यक थी। आप देखिए, जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आए, उन्होंने पेपर लीक में बकायदा मतलब तेजी से एसीबी को फ्री हैंड दिया और पकड़े जा रहे हैं। कंटिन्यू पेपर लीक में देखोगे आप तो कितने सारे लोगों को पकड़ा है। तो ये जीरो टॉलरेंस की एक गतिविधियां है। जहां तक अभियोजन स्वीकृत की बात कर रहे हो, तो पुराने लंबित केस जो कि डिपार्टमेंट्स अभियोजन स्वीकृत नहीं करता था, एसीबी पकड़ लेती थी, लेकिन उनका डिपार्टमेंट है इंक्वायरी, वो उसको स्वीकृत ही नहीं करते थे। डिपार्टमेंट हेड उसको लंबा लिए जाते थे। रिश्वतखोरों पर कैसे लगाम लगाया जाए बताइए। मैं तो मुझे रिश्वतखोरों पर कैसे लगाम लगेगा इसको लेकर बताइए हमको। देखिए, पता है आपके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के रिश्वतखोर कौन होते हैं? आप ये देखिए, रिश्वतखोर कौन होते हैं? मैक्सिमम रिश्वतखोर जो जहां से होता है उस जड़ पे जाना पड़ेगा ना आपको। वो जड़ है जनप्रतिनिधि और दूसरा है ब्यूरोक्रेट्स, है ना। ये दो जगह पे अगर आप लगाम लगा दोगे तो वहां से एक सिंपल सा एक रिफॉर्म शुरू होता है और जनता के बीच भी जाता है, अधिकारियों के बीच और कार्मिकों के बीच भी, कि अब भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। अब जैसे भजन लाल जी ने आते ही अपने सारे डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि जितने भी लंबित प्रकरण है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और इनके अभियोजन स्वीकृत किए जाएं। दूसरा, एसीबी को फ्री हैंड दिया। अभी आपने सुना होगा कि सीबीआई और ये है पुलिस किसी भी कर्मचारी को या इसके लिए किसी से पूछेगी नहीं और उनको पकड़ लेगी। अभी अभी आपने देखा, तो ये फ्री हैंड का ही है। ई फाइलिंग सिस्टम शुरू करवाई। आप देखिए, अभी ई फाइलिंग सिस्टम सेक्रेटरीट से शुरू होकर हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया कि हर फाइल आपको ई फाइलिंग करनी पड़ेगी। ई फाइलिंग करने से क्या है कि बड़े अधिकारी समय से काम करना, जवाबदेही, ये सब तय होगी। तो टेक्नोलॉजी की भी मदद ले रहे हैं, धीरे धीरे ये सब कर रहे हैं। ठीक है अटल जी, चलिए बहुत प्रैक्टिकल बात को आप किसी को देखिए। आप मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूं। आप कभी ऐसे सरकारी दफ्तरों में गए हैं जहां पर रिश्वतखोरी चलती है? लोग पहले से दलाल होते, चाहे वो बिजली घर के पास चले जाइए, चाहे सरकारी अस्पताल चले, लाइसेंस बनवाने चले जाइए, दलाल पहले से तैयार रहते कि आइए हम करा देते। अरे छोड़िए ना, वहां अधिकारी के पास क्या जाते हैं, पहले बाहर से सेटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों पर कम नकेल लगाया जाए जो शुरू से पहले ही, क्योंकि अधिकारी से अंदर सेटिंग कर लेते, बाहर आपकी सेटिंग कराने लगते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए है आपके पास कुछ रोड मैप? बिल्कुल सौरभ जी, देखिए, ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि आप जब व्यक्ति किसी, मान लो आपने एग्जाम्पल लिया कि आप किसी बिजली विभाग में जाए तो वहां पे दलाल रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति को ये नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और मेरी फाइल कैसे कैसे जाएगी और कितने कितने समय में, कोई जवाबदेही नहीं पता। इस कारण वो उस समय को बचाने के लिए इन दलालों के चक्कर में आता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का अभी ई फाइलिंग का उपयोग करके वो ऑनलाइन हमारे साथ एडवोकेट है, जुड़ गए अशोक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष जी, मैं आपसे अब सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी आपने सुना पौरुष जी को, अटल जी को अपनी बात इन्होंने कहा कि वास्तव में मान रहे हैं कि रिश्वतखोरी पर कुछ लगाम लग रही है। देखिए सौरभ जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास जो है, मैं उनको नाकाफी इसलिए मानता हूं क्योंकि एक कहावत होती है कि गंगोत्री सदा ऊपर से नीचे बहती है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी पाक और साफ थी तो आपने देखा कि पिछले दिनों में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी के ऊपर 20,000 करोड़ के घोटाले का सीधा सीधा आरोप था। हमारे कांग्रेस के सांसदों द्वारा और कांग्रेस के माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा बहुत एक सिंपल वे में संसद में एक प्रश्न रखा गया था कि सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है और ये कहां से पैसा आया, सरकार जानकारी है।
उसके बदले में कितनी लंबी चौड़ी जो है देश ने देखा कि देश के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने संसद ठप कर दी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक केस चल रहा था उसमें कार्रवाई तेज करवा करके कैसे उनकी सदस्यता से उनको निलंबित करवा दिया गया। दूसरी बात आप देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो प्रथा लागू हुई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको मार्च में एसबीआई बैंक जो उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जारी करता है, एसबीआई बैंक मार्च में हमें जवाब दे। रिश्वतखोर राहुल गांधी को कहां लेके जा रहे हैं? सौरभ जी मैं वहीं आना चाह रहा हूं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जो राजनीति की जो होती है, राजनीति में भी जो खास करके जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भ्रष्टाचार को रोके। एंटी करप्शन जो है छोटी मोटी कार्रवाई करता है, छोटी पटवारी को पकड़ लोगे आप, चपरासी को पकड़ लोगे, बाबू को पकड़ लोगे, ये इनको पकड़ने से भ्रष्टाचार खत्म थोड़ा हो जाएगा। आपको राजनीतिक तौर पर एक शुचिता अपनानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा, देश के इतिहास में पहली बार आरटीआई सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने देखो आप देश को दिया। हमारी सरकार जब पिछली सरकार थी तब आप देखिए निरंतर लगातार अखबार में आए दिन खबरें आती थी, एसीडी ने आज इसको पकड़ा, एसीडी ने आज इसको पकड़ा। यहां तक कि हमारी सरकार ने तो एसीडी को इतनी छूट दी हुई थी कि हमारी खुद की पार्टी, हमारी खुद की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए आरपीएससी मेंबर को हमारे एसीडी ने पकड़ा। इससे ज्यादा जीरो टॉलरेंस की नीति और कहां हो सकती है। और देखिए दूसरी बात, मैं वर्तमान सरकार की तरफ एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष का काम एक सकारात्मक आलोचना करने का होता है, विपक्ष का ध्यान कमियों की तरफ सरकार को दिलाना चाहिए और सरकार का दायित्व होता है कि वो विपक्ष के द्वारा ध्यान दिलाई गई कमियों पे सुधार करे, उसको शत्रु की तरह ट्रीट नहीं करे। अभी देखिए कुछ दिन पहले आपने पूछा कि कौन कौन से विभागों में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जैसे सड़क परिवहन विभाग की अपन बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने जो है एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जयपुर से अजमेर तक मात्र 100 किलोमीटर के रोड पर 60 लाख रुपए रोज की वसूली हो रही है। सौरभ जी आप देखिए, उसके बाद में सरकार ने कार्रवाई की, सरकार धन्यवाद की पात्र है बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं देखिए मेरे पास एक पत्र हाथ लगा है, ये ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित बात कर रहा हूं। ये ऑल इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष सुनील अत्री जी, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा है जिसमें इन्होंने ध्यान दिलाया कि वाणिज्यिक कर विभाग के उच्च अधिकारी ट्रांसपोर्टर और कुछ ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा मिलकर के कितनी बड़ी सेल टैक्स की, जीएसटी की चोरी करी जा रही है, बिल्टी की चोरी करी जा रही है। देखिए इन्होंने पत्र लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से यदि कोई एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हो कृपया संज्ञान लें। मैं पत्र पढ़ के बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे कई सदस्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि स्टेट जीएसटी प्रवर्तन अधिकारियों, भ्रष्ट ट्रांसपोर्टरों, संगठित माफिया सिंडिकेट की मिलीभगत से राजस्थान राज्य में प्रतिबंधित वस्तु जैसे कि पान मसाला, गुटखा, कॉपर, नकली दवाइयां व उच्च कीमत की बिना बिल के माल को परिवहन कर सरकारी राजस्व की हानि कर रहे हैं। उच्च अधिकारी और माफिया के साथ काम करने वाले, नियमानुसार कार्य करने वाले ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली का उत्पीड़न हो रहा है। वैध दस्तावेज के साथ लेटर लिखा, पूरा लेटर बचने के लिए 2 से 3 लाख रुपए महीने की रिश्वत देने के लिए ठीक है अनिल जी, मैं आपको ठीक है पौरू जी, सौरभ जी अधिकारियों के नाम है कि कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, ठीक है, इसके प्रतिलिपि सबको भेजी गई। अधिकारी कार्रवाई कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वर्क कल्चर के बारे में समझ लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। अनिल जी, अधिकारियों पर बहुत मामले ये सामने आ जाते हैं कि कहा जा रहा है कि रिश्वत लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो क्या पुलिस के बारे में, पुलिस को जब इस विषय में जानकारी होती है, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है? क्योंकि हर विभाग में कहीं न कहीं मामले आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की आप बात करें, चाहे आप सड़क परिवहन की बात कर लें, चाहे बिजली विभाग की बात कर लें, या कहीं भी आप जाइए तो ऐसे 2, 4, 5, 10 लोग हैं, सबको नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बाबू लोग हैं जो बिना पैसे लिए, बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए काम करते ही नहीं है। अनम्यूट कीजिए अनिल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनिल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ आपकी आवाज, जी अब आवाज आ रही, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी विभाग सभी करीब बराबर हैं। विभाग के अंदर कुछ पब्लिक डायरेक्ट डीलिंग विभाग है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, बिजली कर्मचारी है, पुलिस है। ये उदाहरण था, किसी पे वो नहीं है कि हाँ, मतलब एक उदाहरण कैसे इसी जगह हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर पब्लिक सीधा इंटरेक्शन करती है वहां शिकायतें ज्यादा आती है, क्योंकि
पब्लिक का डायरेक्ट उस अधिकारी से पाला पड़ता है। वो चाहे नगर निगम का अपने बिजली की ठीक कराने है, सड़क ठीक कराना है, या और किसी बात के लिए जाता है, तो वो परेशान होता है। तो यहाँ पर हमारे को ये समझने वाली बात है कि विभागीय अधिकारी सबसे पहले अगर ध्यान नहीं देते हैं तो जनता फिर तीसरा रास्ता खोजती है कि इस विभाग के कोई बीच में जो दलाल है या और कोई है, अपना समय बचाने के लिए वो इस चक्कर में, और शिकायतें आती है। शिकायत की एसीबी पहले जांच करती है, जांच करने के बाद में ये देखती है कि क्या ये शिकायत पैसे मांगने से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो वो एक ट्रैप करती है, वेरिफिकेशन करती है उस चीज का कि ये वाकई इस व्यक्ति से इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। तो वो एक वेरिफिकेशन के बाद में उसको एक ट्रेप लाइंग ऑफिसर जाके और ट्रेप करता है। ये तो है सीधा सीधा शिकायत के ऊपर कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसको ट्रेप करने वाली बात। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिनकी हमारे को शिकायत ही नहीं आती है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि कोई डिपार्टमेंट है जिसके अंदर व्यापारी और विभाग वालों के बीच में जनता को पता ही नहीं रहता है कि भाई इसके अंदर क्या है। वहां भ्रष्टाचार वहां पे भी उसी सीमा उसी स्तर के ऊपर होता है। मेरा ये मानना है, जैसा आप बता रहे हैं कि विभागीय कार्रवाई करने के लिए वो जो विभागीय अधिकारी है वो खुद मिले हुए रहते हैं, इसलिए एसीबी के पास में ये शिकायत आती है और एसीबी को कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास में विभाग क्यों नहीं ऐसा डेटा करता है? विभाग अपने जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है? परेशान होके एसीबी के पास आते हैं और एसीबी को कार्रवाई करनी पड़ती है। मेरा ये मानना है कि इसको दूर करने के लिए अभी नए इसके अंदर ठीक है, एक्ट के अंदर अशोक शर्मा जी हमारे साथ एडवोकेट है, वो कानून के दाव पेच को हमको समझा सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। अशोक जी, इतना कड़े कानून होने के बाद भी लेकिन रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रहा है, वजह क्या आप मान रहे हैं? वजह आपको ये देखनी पड़ेगी कि हमारे ब्लड में ही एक चीज प्रवेश कर गई है कि कोई भी काम बिना पैसे दिए हुए नहीं होगा, और जब तक पैसे कोई लेगा नहीं जब तक कोई काम नहीं करेगा। ये हमारी सोच डेवलप हो गई है। हर व्यक्ति चाहे गांव का अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, वो यही सोचता है कि भाई पैसे दे के ही काम होगा, बिना पैसे के काम नहीं होगा। अब परिस्थितियां ये हैं कि जब तक ये मानसिकता नहीं बदली जाएगी कि भाई ईमानदारी से काम हो सकता है, सारा काम हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें सबसे बड़ी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब डील करते हैं इस तरह के केसेस को, कि कोई व्यक्ति गया, उसको 3 बार 4 बार वो चक्कर लगा दिए कि भाई आप ये काम पूरा नहीं हुआ, ये काम पूरा नहीं हुआ, आप ये चीज कीजिए, ये कीजिए। जो पेपर वर्क जो है वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा कराते हैं किसी भी काम के लिए, उससे बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। और उससे फिर तंग आके वो आदमी कहीं ना कहीं ये सोचता है, इल्योर करता है उसको कि ले भाई तू कुछ पैसे ले ले और मेरा काम जल्दी कर। जी जी, यार वी आर नॉट हियर टू वेट फॉर ए टाइम। हम समय का इंतजार करना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा तत्काल काम हो जाए, पैसे ले ले और काम कर। अब परिस्थितियां क्या हैं, झगड़ा क्या होता है कि हमारे यहाँ ज्यादातर छोटे ऑफिसर्स जो हैं, सिपाही है, एएसआई है, पटवारी है, सब रजिस्ट्रार का कोई बाबू है, इनको ट्रैप किया जाता है और नेटवर्क चलता है ऊपर से सारा का सारा। जी जी जी, से कह देते हैं कि आप कीजिए ये, तो उनको तो कर लेते हैं ये ट्रैप, और जो बाकी जो उनके ऊपर कोई जांच नहीं की जा सकती। और परिवादी जब शिकायत लेके आता है तो उससे एक सवाल ये नहीं पूछा जाता है कि भाई अगर तेरा काम नहीं हो रहा तो तूने अपने उच्च अधिकारियों से किसी को शिकायत की क्या इस बाबत, कोई आपने उसका वो लिया क्या? तो ये चीजें तो होती नहीं है। अब झगड़ा ये आ रहा है कि भाई अब ये इसको रोका कैसे जाए। ये इस तरह से करप्शन जो है जहर की तरह हमारे पूरे दिमाग में और शरीर में फैल गया है। मैं कह रहा हूँ कोई काम ही नहीं हो सकता आज इस देश में। आप जब तक कोई रिश्वतबाजी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपका कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। हर एक आदमी के दिमाग में ये बात घुस गई है कि नहीं साहब मुझे तो यही करना है जी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इनको दूर करना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए ये एक जो हायर ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों को ये एक परिपाटी इस तरह का बिल्कुल इनको
कंट्रोल करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ इस तरह का कोई ये नहीं हो। बिल्कुल। अब अशोक जी, फाइल आप करेंगे, जी ठीक है अशोक जी, मेरा एक सवाल आपसे, देखिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे आम जनता ऐसे जो अपनी उनको क्या पावर है, क्या राइट से पता ही नहीं है, उनको बस ये है कि अधिकारी चक्कर पड़ जाते हैं। आपने भी सही बताया कि लगातार चक्कर लोग अपना समय बचाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों अधिकारियों की शिकायत अगर करनी हो, कहाँ शिकायत जाए जल्दी जल्दी जो आम जनता है वो करे और जिस पे त्वरित कार्रवाई हो, ताकि एक समाज में एक संदेश जाए नहीं, क्योंकि डरा भी दिए जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अधिकारी डांट देंगे तो वो डर जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। ठीक बात है। देखिए, एसीबी वालों ने तो अभी कल अभियान चलाया है और जगह जगह पोस्टर भी किए हैं और सारी जगह लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी दिया है उन्होंने, टेलीफोन नंबर भी दिया है 1064 कि आप इस पे हमें सूचित कीजिए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो ये सारा जागरूकता तो हमें करनी पड़ेगी, आम आदमी तक भी करनी पड़ेगी। और आजकल ये बात कहना कि भाई कोई कम पढ़ा लिखा, हर व्यक्ति मोबाइल रखता है जी, हर एक के पास मोबाइल है। हाँ। और अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप शिकायत कीजिए और करनी भी चाहिए, हाँ। क्योंकि असर नहीं हो रहा है। आप देखिए, महीने में एक आदमी पकड़ा गया, 2 आदमी पकड़े गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मास स्केल पे जब ये पकड़े जाएंगे ना, तब थोड़ा सा डर पैदा होगा, अदरवाइज नहीं हो। ये आप तय मान के चलिए, ये बहुत जरूरी है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और लगातार इस तरह की जो हो रही है शिकायतें, उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में एसीबी की जो कार्रवाई है वो त्वरित हो रही है। और अब तो स्थिति ये भी उन्होंने कर रखी है कि भाई अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो वो पैसे भी वो खुद मुहैया कराते हैं कि लो भाई, आप तुम एक बार अगर वो रिश्वत मांग रहा है, तुम्हारे पास अगर आर्थिक स्थिति नहीं है देने की तो आप हमसे ले जाइए, पर दे के आइए। तो ऐसे भी केसेज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस स्तर पर ये फैला हुआ है ना, उस स्तर पर जो है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये जब ही होगा जब जनता जागरूक होकर इसकी शिकायत करेगी। ये नहीं कि जाके भाई आप, अब होता क्या है, हम लोग ये जो मांग सत्यापन कराते हैं ये लोग, हम उसको देखते हैं नहीं, ऐसे रिश्वतखोर अधिकारी अशोक जी अगर पकड़ लिए गए सीबी के द्वारा तो उन पर क्या कार्रवाई होती है? देखिए, अब जो 2018 का जो अमेंडमेंट आया है, उसमें तो अगर जरा सा भी कोई हस्तक्षेप है, किस तरह का उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो बच नहीं सकता। ये बिल्कुल तय मान के चलिए। हमारे यहाँ अलवर में अब जब केसेस चल रहे हैं, 90% कन्विक्शन हो रहा है। आप ये देखिए कि 90% कन्विक्शन हो रहा है। और ये कन्विक्शन रेट जो है वो इसलिए हो रहा है कि एसीबी में जो पहले कार्रवाइयां होती थी उसमें काफी कमियां छोड़ दी जाती थी, लेकिन अब बहुत बढ़िया तरीके से वो डीवीआर दे के उसको भेजते हैं, बकायदा उसकी मांग सत्यापन होती है, मांग सत्यापन की ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाती है, वॉइस दोनों की लेके उसको जो है साइंटिफिक उसका कंपैरिजन कराया जाता है। और अगर मांग सत्यापन ही प्रूव है, रिकवरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। अगर मांग सत्यापन प्रूव है तो वो फिर सेक्शन 7 के तहत उसको जो है सजा दी जा सकती है, और दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 years एंड मिनिमम पनिशमेंट इज 4 years नाउ। जी जी। चलिए अटल जी, मेरा सवाल, ठीक है अटल जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए सरकार अब आपकी है, कैसे इन अधिकारियों पर आप नकेल कसेंगे ये आप सुनिश्चित करा दीजिए, क्योंकि अभी हमने कानूनी जो दाव पेश था अशोक शर्मा जी ने समझा दिया, ये कार्रवाई होती है 4 साल की सजा हो जाएगी। तो अब आप इसको अमल में कैसे लाएंगे, जनता तक कैसे पहुंचाएंगे मैसेज को कि नहीं, रिश्वत कहते हैं ना, रिश्वत देना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, इस बात को कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे आप? देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि सरकार किसकी है। सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, और उन्होंने एक्ट भी ऐसी तरीके से किया और अपने ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश भी ऐसे ही दिए, तो ये मान के चलना चाहिए सौरभ जी कि उस कड़ी में फिर वो जो ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रायंगल में बात जाती है, तो इसका मैसेज, जो मैसेजिंग होती है ना, तो उससे अधिकारी भी चौकन्ना हो जाते हैं, वो भी सतर्क हो जाते हैं, और धीरे धीरे मानसिकता में कमी आने लगती है भ्रष्टाचार की। आप एक और बात को सुनिश्चित कीजिए, जैसे अशोक जी ने भी कहा, अनिल जी ने भी कहा
कि मानसिकता बन गई 60, अब देखिए 70-75 साल देश हो गए, 60 साल तो कांग्रेस को राज करते हो, आप देखिए मानसिकता लोगों की बन गई, और इन्हीं लोगों में से तो कोई नेता बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनता है। जब तक वो मानसिकता, नैतिकता, सुचिता और एक्ट और पॉलिसीज में जो गैप छूटे हुए हैं ना, उनको भर नहीं दिया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार आसानी से जाने वाला नहीं। लेकिन हाँ, यदि हम कृत संकल्प हैं मोदी जी की तरह, तो ये मान लीजिए कि इस पर जोरदार प्रहार करना पड़ेगा, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी इस बार तैयार हैं। आप ये देखिए 2018 से 2023 तक कांग्रेस ने बहुत सारी बातें की कि भारतीय जनता पार्टी है, उसने ये किया वो किया। 2018 से 23 के बीच एक भी राजस्थान के जनप्रतिनिधि को पकड़ा क्या? एक को भी इन्होंने, मैं जनप्रतिनिधि की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन्होंने आरोप तो बहुत लगाए थे, पकड़े नहीं। रिश्वत ले रहा है, देखिए जनप्रतिनिधि रिश्वत ले रहा है। सुनो पौरुष जी, थोड़ा सा वॉशिंग मशीन जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे जिन नेताओं पे, उनको बीजेपी ज्वाइन करवा ली। इनके पास है क्या? बोलिए तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। देखिए जनप्रतिनिधि, हमको पता है जनप्रतिनिधि की हम बात नहीं कर, जिस दिन किसी जनप्रतिनिधि पर मामला आएगा उन पर उस दिन चर्चा कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अधिकारियों पर, और ऐसे लोगों के विषय में आज ये रोकना नहीं, आज हम जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बार बार ये सर्टिफाइड क्यों कर रहे हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं? अपनी बारी का इंतजार नहीं, देखिए कि अटल जी प्लीज, हरकतें करना ही कांग्रेस। अटल जी बार बार आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ईमानदार हैं। कांग्रेस छोटी हरकतों पे, मेरी बात सुनिए अटल जी सुनिए प्लीज। देखिए बार बार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि हम बहुत ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो कहने की जरूरत नहीं है। साच को आज किस बात की, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कौन कैसा है, तो लेकिन हम जिस मुद्दे की बात करें उस पे बात करिए ना। आईपीसी देखिए, सुनिए सौरभ जी, कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं ना, एक एक चीज को पकड़ के अगर वो गलत है तो उसको ठीक कर रहे हैं, यही तो करना चाहिए। नैतिकता की हम बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात करना ये बहुत जरूरी हो गया है। और जब स्कूल से ये काम शुरू करना पड़ेगा, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है वहीं से उसको समझाना पड़ेगा नैतिकता, मान सम्मान ये क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ही तो ये सारा कुछ हो रहा है। विकसित भारत, जब तक भ्रष्टाचार पे कठोर प्रहार नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना भी कोई आसान नहीं है। यानी अब क्या इस पैनल को, सुनिए पौरुष जी, चलिए एक इस पैनल को क्या आप इस बात का आश्वस्त कर सकते हैं कि अस्पताल में जाएंगे जहां धांधली वाला मामला होता, सेटिंग होता, वहां नहीं होगा? बिजली विभाग में जाएंगे जहां धांधली एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, वहां पर वो सक्रिय नहीं रहेंगे? ये मान लिया जाए आरटीओ ऑफिस के बाहर जाएंगे जो घूमते हुए लोग रहते हैं, चलिए आइए जी हम आपका लाइसेंस बनवा देते हैं, चलिए साहब हम आपका ये करवा देते हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए आपने रोड मैप बना लिया होगा, मान ले हम लोग। देखिए बिल्कुल रोड मैप बना लिया है। आते ही सबसे पहले ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया। आप समझ सकते हैं ई फाइलिंग सिस्टम से क्या इंपॉर्टेंस आएगी। ई फाइलिंग सिस्टम की, ई फाइलिंग सिस्टम से हर फाइल का पता रहेगा कि ये कहां से शुरू हुई, इसकी डिमांड क्या थी और ये खत्म कहां हुई, और इसमें कितने दिन। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, कार्मिकों की जवाबदेही तय होगी। देखिए चलिए ठीक है, इसी तरीके से ये पौरुष जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है, एसीबी को पूरे राइट दिए जाएंगे। ठीक है पौरुष जी, देखिए अभियोजन स्वीकृत की डिपार्टमेंट अभी आप आजादी थोड़ा भी आपको वक्त जरूर मिलेगा क्योंकि अभी नई नई सरकार आपकी है। पौरुष जी एक सवाल आपसे तीखा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप चाहते 5 साल में आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो आप चाहते तो इस तरीके की चीजों पर नकेल कस सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। आज आप विपक्ष में आ गए तो सब मामला गड़बड़। सत्ता पक्ष में जो होते हैं तो उनको कभी दिखती ही नहीं, विपक्ष में जाने के बाद चश्मा का जो नंबर है वो बढ़ जाता है।
देखिए सौरभ जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी पे कोई बात आई है तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की सरकार से पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उसमें वो एक ऐसा कानून लेकर के आ रही थी कि अगर किसी को भी एसीडी को स्वीकृति लेनी है किसी छोटे से व्यक्ति के खिलाफ भी, तो उसको सीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राजस्थान से प्रकाशित एक बड़े अखबार ने लगातार उसके खिलाफ सीरीज चलाई और कांग्रेस पार्टी ने लगातार उसका विरोध किया, आंदोलन चला करके, तब मुख्यमंत्री जी को अपना वो आदेश वापस लेना पड़ा। दूसरी बात, आप पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासन में क्या हुआ। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी जैसे वकील साहब जो शर्मा साहब बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे अभी कि आजकल तो एसीडी के पास इतना पैसा होता है कि यदि किसी परिवादी के पास रिश्वत देने के पैसे नहीं है ट्रैप करवाने के लिए, तो एसीडी अपनी तरफ से पैसा देती है। तो ये एसीडी में ये फंड का प्रोविजन कांग्रेस की सरकार थी जिसने एसीडी को इतना बड़ा फंड दिया कि किसी भी व्यक्ति को यदि रिश्वत देने वाले को फंसाने के लिए अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो एसीडी उसको पैसा उपलब्ध करवा देती है। दूसरी बात, आपने कहा कि 1064 आपने अभी हेल्पलाइन नंबर बताए, 1064 हेल्पलाइन नंबर कांग्रेस शासन के अंदर दिए गए थे, मैं आपसे कहना चाहूंगा। और हमारी सरकार के द्वारा 600 से अधिक मामलों में जो है एसीडी ने जो है कार्रवाई की, बड़े बड़े हाथी पकड़े, आईएएसओ को हमने पकड़ा। आप देखिए आरपीएससी का मेंबर जो हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, हमारी सरकार के द्वारा एसीडी को इतनी छूट थी कि हमने हमारी पार्टी की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, एसीडी है ये। हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए दूसरी बात सौरभ जी, दूसरी बात सुनिए, एसीडी आप कह रहे हैं, एसीबी है ये, डी नहीं बी। अब बोलिए। एसीबी जी बोलिए। मैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए एसीबी को हमारी सरकार के कार्यकाल में जितनी स्वतंत्रता मिली, जी जी अशोक जी, मैं आऊंगा से बात करके पूछ सकते हैं ऑफिशियली। आप लगातार नवाचार किए गए हमारे द्वारा। देखिए एसीबी ने उस समय जो है लगातार पोस्ट कार्ड बंटवाए लोगों में। अब मैं एक सुझाव पे आना चाहूंगा, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती है, चाहे वो स्कूल होता है, आरटीओ ऑफिस होता है, बिजली का ऑफिस होता है, मैं आपसे कहता हूं हम जनप्रतिनिधि, चाहे ये लोग हो चाहे हम लोगों को जनता किस लिए चुनती है? हम लोग जनता के हितों की पैरवी करें, हम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है राजनीतिक लोगों की। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आपके जितने भी कार्यालय हैं वहां पर आप एक कमेटी बनाइए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, गांव में वहां का सरपंच मौजूद रहे, शहर में वहां का पार्षद मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, और आप नियमों को शॉर्ट कीजिए। जो आप लंबी चौड़ी हर ऑफिस के अंदर उस ऑफिस में जो फाइल में काम होता है, नियम आप बोर्ड में बनवा दीजिए कि ये 10 नियम है, इसके अलावा और कोई कागज लगेगा आपका। नियमों को शॉर्ट कीजिए, जनप्रतिनिधियों की संस्था बनवाइए, पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस पार्टी की सरकार है वहां के कार्यकर्ताओं को कमेटी में शामिल कीजिए। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है, ओके पौरुष जी, ठीक है, जनप्रतिनिधि काम करवाए जनता के कार्यालय में। ओके ठीक है पौरुष जी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुनिए, बोलिए अशोक जी। देखिए मेरा निवेदन करना ये है कि ये जो अपनी चर्चा चल रही है इसको पटरी पे मत उतारिए ये कह के कि आपकी पार्टी ने ये किया, आपकी पार्टी ने ये किया। ब्यूरोक्रेट्स वही हैं, आप उनका स्थानांतरण कर देते हैं, उसको यहाँ बैठा देते हैं, उसको वहां बैठा देते हैं। झगड़ा ये है कि किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए, साधन की सुचिता के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। बात ये नहीं है कि भाई आपकी सरकार थी, आपने क्या किया, ये एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये कोई वो चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो हमारी जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से हम काम करते हैं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि हॉस्पिटल्स में मेडिकल जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। अब मेडिकल जूरिस्ट जो है वो शव का विच्छेदन भी करता है, इंजरी रिपोर्ट भी देखता है। अब वो एक्सपर्ट है, अब वो एक्सपर्ट ने क्या लिख दिया, किसको क्या कर दिया, ये आपको कैसे पता पड़े? क्योंकि जो जज बैठा हुआ है वो भी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक्सपर्ट नहीं है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं, मैंने जब आपसे शुरू में ही कहा कि तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी। आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि भाई सरपंच को बैठाइए, उसको बैठाइए, जब कोई म्यूटेशन चढ़ता है जमीन का, उसमें सेक्रेटरी, पटवारी, सरपंच, इन सबकी हिस्सेदारी होती है। इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, बंधा हुआ है। ये तो ऐसा जैसे नियम बन गया है कि इस तरह से ये जाएगा और जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। तो ये चीजें जो हैं, ये थोड़ा सा इसका जब तक सामाजिक, जो आपने कहा कि पहले फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्कूलिंग से ही बच्चों को ये बताया जाएगा
देखिए ये बड़ी अजीब सी चीज होती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि मेरे ही परिवार के एक बच्चे ने, जब वो कॉमिक्स बुक चला करती थी, तो वो स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर रुक गई, उसने एक कॉमिक्स पढ़ ली और दूसरी ले आया। तो घर आके उस हमारे परिचित ने ये कहा कि ये देख कितना होशियार हो गया ये, और एक कॉमिक्स पढ़ ली और उसको वापस दिया है, कहने लगे ये तो मेरी पुरानी है, मुझको दूसरी दे दीजिए। तो जब हम पेड़ ही नीम का बो रहे हैं तो कहां से खाएंगे आम, कहां से खाएंगे? ये एक सबसे बड़ी बात है। हम बच्चों को सही शिक्षित नहीं कर रहे हैं। हम घर में पैसा गलत तरीके से आता है, पत्नी नहीं पूछती है कहां से लाया तू इतने पैसे, क्या वर्क क्या करता है, तेरी तनख्वाह कितनी है, कहां से लाया? बिल्कुल सही बात। ये चीजें, ये देखिए आप, ये टहनियां मत काटिए, देखिए बहुत सीधी सी बात है। बिल्कुल ये आज जड़ी काटनी पड़ गया। आज बहुत गंभीर विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पैनल भी हमारा एकदम अलग अलग, देखिए कांग्रेस जुड़े हैं, बीजेपी जुड़े हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, वकील, हमारा पैनल भी बहुत बैलेंस्ड है। तो मैं चाहता हूं कि एकदम सार्थक जो है चर्चा हो जाए। ठीक है अनिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो अब तो डाउनवर्ड हमें कार्रवाई करनी होगी। सारी बातें अभी वकील साहब ने भी बताई कि भाई ये घर से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि इस शुरुआत को भी कोई ब्रेक तो करेगा। जहां अंडर डेवलप कंट्री है, जो विकसित होने की तरफ जा रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक सिस्टम में बसा हुआ है भ्रष्टाचार। कहीं उसको रेगुलाइज कर दिया है, इंडिया में रेगुलाइज नहीं है तो वो भ्रष्टाचार है। अमेरिका में गिफ्ट सिस्टम कर दिया तो वहां गिफ्ट सिस्टम है तो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो सीनियर और टॉप लेवल के अधिकारी है, वहां से कार्रवाई एसीबी को शुरू करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मानता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक काम है, ये तो किसी व्यक्ति ने किसी की शिकायत की, वो पैसे मांग रहा है, वहां जाके उन्होंने वेरिफिकेशन किया, मांग का सत्यापन किया और उसको ट्रेप कर दिया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। बड़ी मछलियां तो पकड़ में इसलिए नहीं आ रही है कि देने वाला आके शिकायत नहीं करेगा, लेने वाला कोई शिकायत नहीं करेगा। ऐसा सिस्टम हमें एसीबी को डेवलप करना चाहिए। और उस तरफ जैसे डिसप्रपोर्शनेट असेट्स, डीए का केस बनता है, डीए के केस के अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, इसके पास कितने प्लाट है, इसके पास कितनी जमीन है, इसने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, इसके पास इसने कितना सोना खरीद लिया। आप जाके वहां छापा मारिए बिना बताए, वहां आपको मिलेगा पैसा। वो बड़ी मछली है, वहां से कार्रवाई अगर प्रारंभ होना शुरू। अब आप देखिए कि डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स के जो केसेस हैं वो बहुत कम बनते हैं। आपको चोट वहां करनी है। रहा सवाल जागरूकता का, तो जागरूकता के लिए सबसे पहले सरकार, जैसा अभी बात चल रही थी ई फाइलिंग का, आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाए नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़े। नगर निगम का काम है तो वो जाके सीधा अपने ईमेल के ऊपर उसको मैसेज करें और ईमेल के ऊपर ही उसका रिप्लाई ले। तो ये आई कांटेक्ट अगर नहीं होगा तो रिश्वत का वो कम होगा नजरिया। मेरा ऐसा मानना है। जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल है, वहां अगर वो रोड के ऊपर खड़ा है तो उसका बियरिंग आई कैमरा वर्दी के ऊपर कि भाई ये कांटेक्ट कर रहा है, ये बात हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बातचीत, ये पैसे मांग रहा है। तो अगर शिकायत है तो वही वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल। तो अनिल जी, अभी अशोक जी ने चर्चा के दरमियान एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि ठीक है रिश्वतखोरी तो बंद होती, लेकिन अधिकारी इतना चक्कर लगवाने लगेंगे कि अब आओ, कल आओ, तब आओ, परसों, मतलब आपका काम होगा नहीं। जो काम आपका तुरंत हो जाना चाहिए तो पता चला आपका काम वो 3 महीने बाद होगा, वो भी उसकी कोई संभावना है नहीं। तो ऐसे कैसे इस पर नकील कसा जाए? आपको काम करना है, तय समय में करना है, अधिकारी के ऊपर कोई बाउंडेशन होगा नहीं। पैसे ले लिए तो साफ फटाफट निपटा दो, और पैसे नहीं दिया तो जैसे ना आते रहिए, तारीख पे तारीख पड़ती रहती, इस तरीके से लोग दौड़ते रहेंगे। ऐसे कैसे काम आदमी कैसे कराए आम जनता? ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। नहीं, ये देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए। आपके एप्लीकेशन कब आई, टेबल के ऊपर आपने क्या उसके ऊपर नोटिंग किया, कब इसका डिस्पोजल होना चाहिए था, तो ये कंट्रोल
विभागीय अधिकारी अगर उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो अभी जैसे मैं अभी देख रहा था, चीफ सेक्रेटरी गए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने चेक किया 3 फाइलें ऐसे ही पड़ी है। अब वो 3 फाइलें क्यों पड़ी है? वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ आशंका है कि भाई इनका काम 1-1 महीने से या 10-10 दिन से या 5 दिन से क्यों पड़ी है, तो वो वेट कर रहे हैं। ऐसा अगर वेट नहीं होगा और आपको टाइम पे डॉट टाइम पे कि आज मेरे पास फाइल आई है, आज शाम तक मैं निकाल के चला जाऊं, तो वो उसको बातचीत करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, उसको रिश्वत मांगने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर ये सिस्टम जो ई फाइलिंग वाला है, चलिए ठीक है अटल जी, ठीक है लागू अटल जी, ठीक है। बीजेपी कहती है जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, तो क्या हम ये मानकर चले या राजस्थान की जनता ये मानकर चले आपकी जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है, अब कोई रिश्वत नहीं मांगेगा? अगर रिश्वत मांगेगा तो जैसे अभी हमारे एडवोकेट अशोक जी ने बताया ऐसी कार्रवाई हो जाएगी, तो उनको अधिकारी क्या तुरंत फटाफट जाके काम करेंगे? एसीबी वाले तुरंत काम करेंगे शिकायत करने पर? 1064 आपने जो नंबर जारी किया है, अगर उस पर शिकायत की गई? देखिए, ये तो सौरभ जी पक्का ही है कि अगर 1064 पे शिकायत करेंगे तो एसीबी वालों को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो शिकायत जो की जा रही है वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो लेकिन बहस का मुद्दा जो है उसको समझने का प्रयास करिए। ये देखिए कि किसी किसी व्यक्ति, मतलब पार्टियों का क्या महत्व है, पहले इस बात पर थोड़ा सा चर्चा, इसलिए कि अपन एक क्लासरूम में होते थे। ठीक है, एक छोटा सा इसमें एक चीज इंक्लूड कर देता हूं। एक किसी प्रदेश में हल्ला होता था सॉरी तो किसी प्रदेश में, सुनिए अटल जी, किसी प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री के पोर्टल पे फोन करके हेल्पलाइन नंबर पे एक व्यक्ति ने, अपनी पीड़ित ने मामला दर्ज कराया, अधिकारी जाकर उसको पीट दिया कि अरे तुमने ऐसा क्यों मामला दर्ज कराया, मामला वापस लो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए सौरभ जी, व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन ये पक्का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर इस तरीके की हरकत कोई भी कार्मिक करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और उसको नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। ये उसको समझ लेना चाहिए। इस आपके चैनल के माध्यम से भी बता देता हूं मैं आपको। रही बात कि अब ये ठीक कैसे होगा, तो ये देखिए, ये नैतिकता, मानसिकता, सुचिता और पॉलिसी के गैप कम करने से और रिफॉर्म से। देखिए, पौरुष जी कह रहे थे कि एसीबी के से पूछ लीजिए आप अधिकारियों से, हमने ये किया। आपको याद है सौरभ जी की बीएल सोनी साहब जो कमिश्नर थे एसीबी के, रिटायर होते ही उनका स्टेटमेंट आया था कि हमको फ्री हैंड नहीं दिया जाता। ये उनका वर्डिंग्स थी। तो जब वर्डिंग इस तरह एक कमिश्नर अपनी लाचारगी बताएगा तो फिर आप उनसे भ्रष्टाचार खत्म करने होने की उम्मीद रखें, तो ये बेकार का तथ्य है। बात ये है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा और हर लेवल पे, ठीक है, और आपको जनता से लेके अधिकारी। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे, अभियोजन स्वीकृति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में थोड़ा समझाएं। कुछ लोग नहीं समझ पाते, अगर आप समझाएंगे कानूनी भाषा में सरल शब्दों में तो लोग समझ जाएंगे। देखिए, सेक्शन 19 जो है एंटी करप्शन एक्ट का, उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, विदाउट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किसी भी प्रकार का केस का कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकता। अब उसके लिए क्या होता है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उनकी तो सेंटर से आती है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगा, आईएएस वगैरह जो हैं, और जो स्टेट लेवल के हैं वो उनका जो हायर अथॉरिटी होता है वो उसको जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देता है। और उसके लिए जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसने जो साक्ष्य संकलित की होती है वो सारी की सारी लेकर उनके पास जाता है। और उसके बाद वहां वो डिस्कशन होता है कि भाई इसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाए या नहीं दी जाए। अब परिस्थितियां ये है कि वहां कोई आदमी अपनी अप्रोच कर लेता है, पुश एंड प्रेशर कर लेता है, तो कई बार प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आती है। और जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आती है तो कोर्ट जो है हेल्पलेस हो जाती है, वो उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। लॉ ऐसा ही है। तो जो कानून की जो मंशा है, वो जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आएगी वो प्रोसीड ही नहीं कर सकते आगे। जी।
अब कई केसेस हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, उनमें लगभग साल 1.5 साल हो गया है, और वो जो हायर अथॉरिटीज की हैं उनमें अभी तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आई। तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आई तो इस वजह से वो आगे केस बढ़ नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जो विक्टिम होता है, जिसने शिकायत की है, वो थोड़ा सा पजल्ड होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने कुछ किया भी, मेहनत भी की, शिकायत भी करी, सारा काम किया, और काम तो आगे कुछ बढ़ नहीं रहा। तो ये जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का जो मैटर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एसीबी के मामले जी। इसके लिए कई बार क्या होता है कि भाई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, कोर्ट हैज गॉट नो पावर, कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो लिख के दे कि भाई इसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दो। इट इज एंटायरली अ मैटर ऑफ द गवर्नमेंट जी। जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो उनकी नियुक्ति करने वाले हैं, वही उनको जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने के लिए अहर्ता रखते हैं, अदरवाइज तो होता ही नहीं है कुछ। तो प्रोसिक्यूशन तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्राइवेट वालों के लिए नहीं है, रिटायर्ड पर्संस के लिए नहीं है, लेकिन जो जॉब में रहते हुए जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके लिए सेक्शन 19 में जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है प्रायर टू द कॉग्निजेंस बहुत जरूरी होता है। तो कोर्ट संज्ञान ही नहीं ले सकता जब तक वो नहीं आएगा। तो बहुत सारे मैटर्स अभी फंसे हुए हैं इस तरह के, और कोर्ट चिट्ठियां लिखती रहती है कि भाई आप इनको भेजिए, क्या कर रहे हो आप लोग। एसीडी वालों को, एसीबी वालों को लिखते हैं कि भाई आप कीजिए, तो वो फिर ऊपर लिख देते हैं। अब जब तक नहीं आती है तो वो भी वो तो ऊपर लेवल से होना होता है काम। तो ज्यादातर जो बड़े, जिस तरह की बात चल रही है कि भाई छोटे पकड़े जाते हैं, बड़े नहीं, बड़े जो लोग होते हैं वो उनकी अप्रोच इतनी होती है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स में हो। चलिए अब फाइनल कमेंट की तरफ चलते हैं, और आप लोग फाइनल कमेंट अपना रखिएगा। इसी मुद्दे पर हम डिटेल नहीं होना चाहते क्योंकि चर्चा बहुत ही अच्छा गया है। और जी फाइनल कमेंट। देखिए सौरभ जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकारों ने जो अभियोजन स्वीकृति वाला जो पक्ष होता है, जो अब तक चला आ रहा है, जैसा कि वकील साहब ने कहा, ये कानून मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लगता है, ये उस समय बना था कि जब टेक्नोलॉजी का अभाव था और जो सरकार के उच्च पदस्थ जो अधिकारी होते थे तो वो इस बात को देखना चाहते थे कि कहीं एंटी करप्शन ने कोई गलत कार्रवाई तो नहीं की। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, कैमरे का युग है, रिकॉर्डिंग का युग है और मोबाइल का युग है, डिजिटल युग है। तो आज के जमाने में मैं समझता हूँ कि वेरीफाइड डिपार्टमेंट को करने की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार को इस मामले में निश्चित तौर पर अभियोजन स्वीकृति वाला जो एक जो उस पर जो राइडर लगा रखा है उसको बिल्कुल हटाना चाहिए। उसको हटाने के बाद में जब एसीडी जो कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचार पे बहुत त्वरित गति से जो है भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में रोक लगेगा। और दूसरी बात है, मेरे भाई अटल खंडेलवाल जी से इस बात में मैं सहमत हूं निश्चित तौर पर कि एक नैतिक पक्ष जो होता है वो बिल्कुल, सरकारें अपना काम करती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, परंतु नैतिक पक्ष जो होता है वो परिवार से आता है, समाज से आता है। तो हमें हमारे बच्चों को जो परवरिश दे रहे हैं, हमारे घर में किस प्रकार का पैसा आ रहा है, हमारे घर में क्या इनकम के सोर्सेज हैं, और हमारे बच्चे कोई ऐसी चीज की जिद तो नहीं करेंगे जो ना हमारी पहुंच के बाहर है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा। अनिल जी फाइनल कमेंट प्लीज। मेरा तो ये मानना है कि जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा, डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ट्रेप हो गया, 6 महीने बाद में वो वापस बहाल होके और उसी सीट पे या और उससे अच्छी सीट पे पहुंच जाता है, तो जो परिवादी है वो एक तरह से विक्टिम हो जाता है कि यार इसका तो कुछ बिगड़ा नहीं। और रहा सवाल इसका कि गवर्नमेंट को जो ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का है, मेरा ऐसा मानना है कि ये राइडर इसीलिए लगाया कि कभी कभी ईमानदार व्यक्तियों की भी शिकायत कोई मिल के कर सकता है, तो उसके अंदर जांच करनी है। जांच करके उसका एक टाइम लिमिट हो कि भाई 3 महीने के अंदर आप डिसीजन करिए। अटल जी अब मान लिया जाए कि अब एसीबी की टीम को आपने फ्री हैंड दे दिया है आपकी सरकार ने, और त्वरित कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, रिश्वतखोरी घूसखोरी पर करारा प्रहार किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ जी, ये मान लीजिए। और मैं यहाँ पर एक और आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि पॉलिसीज के गैप थोड़े से कम कर दिए जाएं, इसकी तरफ जरूर ध्यान आकर्षित होगा। और दूसरा, न्यायपालिका भी इसमें त्वरित कार्रवाई करे, वो भी बहुत जरूरी है। और लॉज में अगर रिफॉर्म करना पड़े तो करना चाहिए, बिल्कुल उसका सहयोग मिलेगा ना न्यायपालिका का, तो और अच्छा होगा। और ये जो भी भ्रष्टाचारी है वो फटाफट से
उन लोगों बिल्कुल, के ऊपर भ्रष्टाचार आरोपित पर होने लगाम लगेंगे। लगना चाहिए। पौरव तो जी बहुत इससे बहुत शुक्रिया, डर अटल जी होगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि रिश्वतखोरी पर लगाम लगाना है। अगर कोई बड़ा अधिकारी आपसे पैसे मांगता है तो 1064 पे आप कॉल कीजिए और बताइए साहब अमुक अधिकारी हमसे रिश्वत मांग रहा है, तो हो सकता है कि एसीबी की टीम कार्रवाई करे। और सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के बारे में जाने समझे और पढ़ें, तब आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।